डेराइवेटिव। किसका डेराइवेटिव है बताइए? ये जो है अमाइन अमोनिया आपका का। डेराइवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या बोलोगे बताइए? अमाइन इज डेराइवेटिव। ठीक है, क्या? डेराइवेटिव ऑफ NH3। ये अमोनिया का डेराइवेटिव है। कैसे डेराइवेटिव है सर, ये बता दो आप। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखोगे, मैं ये कहता हूं कि सर ये कौन सा मॉलिक्यूल्स है बताइए? कौन सा मॉलिक्यूल है ये? अमोनिया। समझ गए, ये अमोनिया है। आपने क्या किया कि देखो सर, मैं ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूँ? निकाल देता हूँ। क्या कर देता हूँ बताइए? निकाल करके, और मैं यहाँ पर कोई R ग्रुप ऐड कर देता हूँ। इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ बताइए? कोई R ग्रुप इसको रिप्लेस कर देता है। तो अब आप लोग देखोगे क्या मिल जाएगा बताइए? RN, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन। और इसको जनरली अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि RNH2। समझ गए? अब बताइएगा कि पहले ये क्या था? अमोनिया। गाइस क्या था ये बताइए? अमोनिया है अमोनिया। पूरा। और आपने किससे रिएक्शन करवाया? आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो एल्काइल ग्रुप से, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलोगे बताइए? एल्काइल अमाइन। अमाइन। क्या बोलोगे बताइए? बताइए, हेलो हेलो हेलो। एल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन। अमाइन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करूं कि भाई आपने क्या करा कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके आपने एल्काइल ग्रुप वहां पे रख दिया, रिप्लेस कर दिया, तो वो कौन सा बन गया सर? एल्काइल अमाइन बन गया। तो कहां से ये बन रहा है सर? तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल से बन रहा है। तो इसको आप लोग बोलोगे अमोनिया डेराइवेटिव है। अमाइन क्या बताइए? अमाइन इज अमाइन इज डेराइवेटिव ऑफ अमोनिया। क्लियर गाइस? कहां से बनता है ये बताइए? अमोनिया से बनता है। तो हमने बोल दिया कि ये डेराइव जो हुआ है, बन के आया है, वो कहां से बन के आया है? अमोनिया से बन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए प्राइमरी एमाइन के। तो ये देखिएगा, ये हो गया आपका CH3NH2। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा सर, आप देखिएगा CH3CH2NH2। बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइल एमाइन। क्या है बताइए? एल्काइल एमाइन। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? मिथाइल एमाइन। यस सर। क्या बोलोगे आप लोग? बाकी लोग बोलते रहिए, बोलते रहिए। इसको मिथाइल क्या अमाइन। बोलोगे बताइए आप लोग? मिथाइल इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन, क्योंकि कार्बन जो चेन है वो 2 कार्बन की चेन है, तो आप बोलोगे इथाइल अमाइन। तो आप लोग बोलोगे मिथाइल अमाइन। डन गाइस, ग्रेट। सो ये आपकी एमाइन की कैटेगरी है। अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो आप बोलोगे कि सर ये अमाइन है। लेकिन अब आपने क्या कर दिया सर कि देखिए यहां पर जो था क्या था बताइए? अमोनिया था। क्या था? अमोनिया मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, और आपने इसी अमोनिया मॉलिक्यूल्स में आपने किससे किससे इसको रिप्लेस कर दिया? एराइल ग्रुप से। किससे रिप्लेस किया है बताइए? एराइल ग्रुप। यानी कि बेंजीन की एक वैलेंसी ये खाली होगी ना, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए? एराइल ग्रुप। क्या बोलोगे इसको बताइए? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप। अब ये एराइल ग्रुप से आपने क्या किया? इसको जोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया। तो आपने इस हाइड्रोजन को हटा करके और यहाँ पर ये आपने क्या जोड़ दिया बताइए? इसको जोड़ दिया है। तो अब आपको क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? बेंजीन रिंग से ये NH2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताइए? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई बताएगा मुझे? एनिलीन। बेंजीन। तो एक तो आप इस बोल सकते हो, जो कॉमन नेम होता है जो हम लोग यूज करते हैं, कॉमन नेम एनिलीन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बताइए? एनिलीन। ये कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया। ग्रेट गाइस, एनिलीन। साथ में आप इसको क्या बोल सकते हो बताइए? अराइल अमाइन। क्या बोल सकते हो बताइए? एराइल अमाइन। समझ में आ गई बात? इसको आप ये भी बोल सकते हो, फिनाइल ग्रुप भी बोलते हो। तो आप क्या बोल सकते हो बताइए इसको? फिनाइल
एमाइन। ठीक है, Amine. चलिए तो इसको फिनाइल एमाइन, या आप लोग इसको बोल सकते हो ये बेंजीन ग्रुप है तो बेंजामाइन बोल सकते हो। तो बेसिकली हम बहुत जगह यूज करेंगे कॉमन नेम इसका एनिलीन, बहुत जगह लिखा होगा, क्या लिखा होगा बताइए, एनिलीन। Lean. डन गाइस, Lean. ग्रेट। Yes. वंस अगेन Yes, sir. बताइए ये किसका अमाइन जो बना हुआ है, ये जो एरोमेटिक अमाइन बना हुआ है किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का। Ammonia का। Ammonia. तो ठीक है, Yes तो sir. इससे आप लोगों को डन हो गया कि भाई यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव कंपाउंड्स जो अमोनिया सॉरी अमाइन है वो किसका डेरिवेटिव है सर, ये डेरिवेटिव है आपके अमोनिया का। आई होप इतना क्लियर हो गया जो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एमाइंस के क्लास में। तो आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। Amine. इससे पहले किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए, हेलो, No, sir. No sir. चलिए आ जाए। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन बताइए, तो उससे पहले ना कि ये किससे डिराइव हुआ है बताइए, किससे डिराइव हुआ है, अमोनिया से। Ammonia तो से। मैं ये कहता हूँ ये नाइट्रोजन है और ये साहब ये आपका क्या हो गया NH3। बताइए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा मुझे, sp3 hybridized. क्या होगा बताइए, sp। sp3. इसका शेप कैसा होना चाहिए, Pyramidal. टेट्रा। Hedrals. लेकिन एक बात बताइए कि क्या इस हाइब्रिडाइजेशन में देखोगे तो अगर आपको एक चीज देखोगे कि भैया 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 Lone लोन pair. पेयर है कि नहीं बताइए। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. इस लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, Pyramidal. Pyramidal. डन गाइस। तो बताइए टेट्राहेड्रल ना हो करके क्या हो जाएगा रियलिटी में इसका स्ट्रक्चर, पिरामिडल। डन गाइस, चलिए अब आ जाइए। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की बात कर रहे हो, तो अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं तो ये रहा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखिएगा ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। अब बताइए क्या ये पिरामिड जैसा शेप बन गया कि नहीं बन गया, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. डन गाइस। कैसा शेप लग रहा है देखने में, ये बताइए, एक पिरामिड की तरह शेप लग रहा है। तो इसलिए भाई आपको पता चल गया कि ये जो अमाइन है इसका शेप क्या है, पिरामिड है। ऐसे कुछ करना पड़ेगा मुझे शेप बनाने के लिए, तो आपको पता चल गया होगा ऑलमोस्ट, इतना तो पहले भी पता होगा। और ये लोन पेयर साहब कहाँ होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes sir. चलिए। अब आप कह रहे हो कि सर आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर बना दिया है, एमाइन का भी बना दो, तो एमाइन सिमिलर ही होता है, जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है वही क्या होगा बताइए, अमाइन का भी होने वाला है। तो चलिए आ जाइए, इसको आगे हम देखते हैं। इसमें बेसिकली एक चीज बड़ी खास है, देखिएगा मैं अगर ये कहूं कि सर देखो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये NH2 और यहाँ पर क्या हो गया R, ये भी क्या है एक आपका अमाइन है। फिर आपने कहा कि सर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, उसको भी क्या कर दो सर, एल्काइल ग्रुप से क्या कर दो बताइए, रिप्लेस कर दो। हमने इसको भी कर दिया। और एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसको भी आप क्या कर दोगे बताइए, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे। बताइए ये तीनों के तीनों एमाइन है कि नहीं, Yes, तीनों के Yes तीनों sir. क्या है Yes, बताइए, sir. अमाइन। Amine. ये सारे के सारे अमाइंस है। बेसिकली ये क्या होगा आपका सर, ये जो है ना प्राइमरी। अभी इसकी बात Primary नहीं amine. करते, अभी बात नहीं करते, आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, जब हम टाइप ऑफ अमाइन की बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर इस अमाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp3. P3. यहाँ पर क्या निकल के आएगा बताइए, sp3. sp3. यहाँ पर sp3. 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 समझ, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई sp3 आ रहा है तो क्या यहाँ पर भी आपका शेप वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिरामिडल वाला। Yes Yes sir. sir. Yes, sir. ये बस R हो गया, एक बल्कि ग्रुप हो जाएगा, एल्काइल जो है थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो जाएगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब बताइएगा ये लोन पेयर, यहाँ पर भी जो आपको शेप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पिरामिड की तरह शेप Pyramidal. मिलने वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए यहाँ पर भी जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, Pyramidal shape. Pyramidal.
ठीक है गाइस, तो ये R, ये H और ये रहा आपका R। तो ये पिरामिड की तरह आपको शेप मिलेगा। और यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है बताइए, सेम, कोई Pyramidal. कंफ्यूजन अब Pyramidal. रही? No, sir. चलिए, तो शेप के बारे में कोई कंफ्यूजन तो हमें नहीं है सर, पिरामिडल शेप मिलने वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल आर पिरामिडल इन शेप। क्लियर गाइस, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इनकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ऊपर जो जो बताया ऊपर वही लिखा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अब देखिएगा, सबको कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, हमने देख लिया, कुछ और स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास ना ये वाला स्ट्रक्चर है, बताइए। देखो सर, ये नाइट्रोजन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है बताइए, बेंजीन रिंग। इससे क्या जुड़ा हुआ है बताइए, और Benzene. यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। बताइए इसका शेप क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? sp3. शेप की बात कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, बताइए, हेलो हेलो। sp3 sp3. P3 होगी। बताइए, अगर मैं शेप की बात करूं इसके तो Pyramidal. रूल तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है ना दोस्त, लोन पेयर है तो पिरामिडल हो जाएगा। क्लियर गाइस, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए, ये भी पिरामिडल ही होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं छोटे से स्ट्रक्चर में, तो ये रहा सर आपका पीएच, ये रहा आपका पीएच और ये रहा आपका हाइड्रोजन। देखिए ये भी पिरामिडल शेप में है, तो कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है, रूल फॉलो करिए, आपको स्ट्रक्चर में कुछ फेरबदल नहीं होगा। एक जो कि हम एनिलीन आगे चल के पढ़ेंगे, एनिलीन के नाम से पूरा चैप्टर ही है। अब बताइएगा कि यहाँ पर ये जो NH2 है, इसका जो नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा? sp3. sp3. ठीक है, इस नाइट्रोजन का इसका शेप क्या होगा? Pyramidal. 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 डन गाइस, बोलते रहिए, आपके लिए बेनिफिट है। देखो भाई, जिनको बोर्ड में लिखना है, जिनको पूरे अच्छे से समझना है ये वाले चैप्टर्स है, बाकी 3 चैप्टर्स, ठीक है। देखो, वो बोलोगे, जो डाउट होगा पूछोगे, वो सारे डाउट्स मैं बताऊंगा। समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. यस हाँ, अगर आप लोग नहीं बोलोगे, शांत रहेंगे, तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ऑर्गेनिक में बहुत क्लास पढ़ाता हूँ। तो इसमें आपकी गलती होगी कि आप नहीं पूछ पाए, ठीक है। चलिए, सो डन गाइस, यानी एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होने वाला है दोस्त, क्या होने वाला है, पिरामिडल इन शेप होने वाला है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे कि देखो सर, ये रहा नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा, एक बेंजीन। देखिए ये भी कहीं पिरामिडल शेप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पिरामिडल के शेप पे जा रहा है। हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन की बात करते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो हम बात करेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ, बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन Amine. ऑफ, Amine. Amine. ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह की एमाइन, नहीं बेसिकली 4 भी बोल सकते हैं, चारों हम समझेंगे। तो देखिएगा, जो फर्स्ट एमाइन है दोस्त, वो क्या है आपका, प्राइमरी एमाइन। बताइए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Primary प्राइमरी amine. अमाइन। और इसको आप लोग क्या लिखते हो, 1 डिग्री अमाइन, क्या बोल देते हो बताइए? 1 1 degree. डिग्री। दूसरा जो है दोस्त, वो क्या है आपका, बताइए? Secondary. सेकेंडरी Secondary amine. अमाइन। और इसको क्या लिख देते हो, 2 डिग्री अमाइन। 2 degree. ग्रेट गाइस, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे थर्ड की बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? टर्शियरी अमाइन। किसकी बात करेंगे हम लोग?
टर्सरी अमाइन की, और इसका आप 3 डिग्री अमाइन लिख सकते हो। और फोर्थ लिख लीजिएगा, आप लोग क्या बोलोगे बताइए? क्वाटरनरी अमाइन। क्वाटरनरी अमाइन। अमाइन। क्या बात कर रहे हो बताइए बताइए? क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी इसको अमाइन। आप 4 डिग्री अमाइन भी बोल सकते। ठीक है गाइस, क्लियर, समझ गए? चलिए आ जाइए, Yes, sir. अब हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की। किसकी बात करेंगे बताइए? प्राइमरी अमाइंस की। तो प्राइमरी अमाइन का कहने का मतलब क्या है कि देखो सर, आपके पास क्या है, पूरे कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तब आप क्या बोल रहे हो बताइए? अमाइन बोल रहे हो। समझ गए? नाइट्रोजन है तो आप अमाइन बोल रहे हो। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी अमाइन की। ये रहा सर, देखिए RnH2, RnH2। अगर नाइट्रोजन से, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है। कितने कार्बन बताइए? एक कार्बन अटैच्ड है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे बताइए? प्राइमरी अमाइन। Primary Guys, amine. अब आ जाइए, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3, यहाँ पे देखिएगा भाई, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, क्या बोल दूं? NH2, कौन सा एमाइन है बताइए? प्राइमरी। अमाइन। 1 डिग्री ए कर देता हूं अमाइन। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं CH3, CH2 और NH2, बताइए इस वाले नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? तो 1 कार्बन। हाँ, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसकी हम बात करेंगे, ना कि किसी और की। तो ये भी क्या हो गया बताइए? 1 डिग्री अमाइन। अमाइन। चलिए अब बताइएगा, ये कितने डिग्री का अमाइन है? 1 degree. प्राइमरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिएगा CH3, CH3, ये रहा NH2। बताइए कितने डिग्री का अमाइन है? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अमाइन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि सर 1 डिग्री अमाइन ये और ये प्राइमरी अमाइन, इसको आप बोल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अंडरस्टैंडेबल होगा, आप समझ जाओगे ये सारे के सारे क्या है, आपके प्राइमरी अमाइन या फिर 1 डिग्री अमाइन। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि भाई ये तो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो प्राइमरी एमाइन के थे। अब हम बात करेंगे किसकी सर बताइए? सेकेंडरी एमाइन। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइन। चलिए हमारे पास स्पेस है, तो हम अगले पेज पे आ जाए। प्राइमरी एमाइन के हमने सारे स्ट्रक्चर देख लिए, उधर डिफिकल्ट है नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमाइन। किसकी बात करेंगे बताइए? Secondary सेकेंडरी amine. अमाइन में। और इसके लिए खास बात है दोस्त कि भाई नाइट्रोजन अटैच्ड विद 2 कार्बन। समझ में आ रही है बात? क्या होना चाहिए बताइए स्पेसिफिकली? सेकेंड डिग्री अमाइन में लिख लीजिए यहाँ पर, हेलो दोस्त प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करें। Yes, sir. यस सर। ठीक है, देखिए तो होता रहता है, सबके घर पे होता है। बताइए सेकेंड डिग्री अमाइन में आपको खास बात क्या मिलने वाली है बताइए? कि सर नाइट्रोजन, क्या बोलिए? नाइट्रोजन, लिखिए नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन, ठीक है। 2 कार्बन आप चेन लिख सकते हो, 2 कार्बन चेन लिख लीजिए, ठीक है, या 2 कार्बन चेन या फिर 2 कार्बन तक आप लोग अलाउ इसको कर सकते हो। मेरा चश्मा दे वाला रियली ये लैंग्वेज बड़ी स्वीट लैंग्वेज लग रहा है। अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज थी? पहाड़ी। पहाड़ी। और इन्होंने क्या बोला था अभी? सर बोला कि बुक पे चश्मा है, वो देना मेरे पास।
मतलब इनको चश्मे की ही जरूरत थी, उन्होंने बोला, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हिमाचल में ऐसा होता है, हाँ? Yes, sir. हिमाचल और उत्तराखंड एक ही साइड है ना? Yes, sir. चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, पर मुझे अच्छा लगा ये वाली लैंग्वेज। हाँ, तो देखिएगा, अब मैं ये कहता हूँ कि देखो सर, मेरे पास क्या है कि भाई जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, उस नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, चाहे 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग एल्काइल चेन जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि देखो साहब, मेरे पास नाइट्रोजन है, इधर हमने CH3 कर दिया हुआ है, और इधर क्या कर दिया हुआ है, CH3, और इधर H है। शेप तो आपका पिरामिडल ही रहने वाला है, वो नहीं वेरी करने वाला, वो नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात बताइएगा, ये कौन सा एमाइन है? 2 degree amine. Secondary amine. ग्रेट गाइस, ये जो एमाइन है आपका होने वाला है 2 डिग्री एमाइन, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हो बताइए? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी एमाइन। चलिए बहुत बढ़िया, ये फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकेंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, और ये रहा आपका CH3, ये रहा हाइड्रोजन। बताइए कौन से डिग्री का एमाइन है? 2 2 डिग्री अमाइन। आपने क्यों 2 डिग्री बोला, इसको बताइए, कोई बताएगा मुझे? यस सर, क्योंकि एक बेंजीन के साथ कार्बन वाली रिंग और दूसरी। ग्रेट, बहुत बढ़िया, कि भाई उसी नाइट्रोजन से 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है। बेंजीन हो, चाहे एल्काइल चेन हो, चाहे एल्कीन चेन हो, कुछ भी हो, 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये हमारा सेकेंड डिग्री है। अगर आप थर्ड एग्जांपल की बात करते हो, तो यहाँ पे देखिएगा कि भाई मैं ये कर देता हूं कि ये रहा आपका CH3, CH2, ये रहा N, और यहाँ पर आपने रख दिया CH3, ये रहा आपका H। ठीक है, ये भी आपके कौन सा डिग्री का बताइए? 2 डिग्री एमाइन। क्लियर गाइस? अगर मैं सॉरी, अगले एग्जांपल की तरफ चलूं, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग कि भाई इधर ये रहा N, और इधर भी आपका क्या हो गया बताइए, बेंजीन, और यहाँ H। बताइए कौन से डिग्री का है ये एमाइन? 2 डिग्री अमाइन। समझ गए ना? तो ये भी आपका क्या होने वाला है, 2 डिग्री एमाइन होने वाला है। आई होप अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। चलिए अब हम आगे बढ़े अपने थर्ड टाइप के। Yes, sir. थर्ड में देखिएगा, ये क्या है आपका, टर्सरी अमाइन। अगर आप टर्सरी अमाइन की बात करते हो, तो इसको बोलोगे बताइए 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे बताइए कि भाई क्या बोलोगे आप इसको, नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 कार्बन, क्या बोलोगे बताइए? कार्बन। नाइट्रोजन बॉन्डेड विद 3 कार्बन। नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई ये हमारा जो कैटेगरी है वो टर्सरी एमाइन की कैटेगरी है। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो देखिएगा कि ये रहा, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर भी आपका CH3, और यहाँ पर भी आपका CH3। सॉरी, ये कार्बन नहीं होगा, मिट नहीं रहा, नाइट्रोजन होगा। बताइए इसको क्या बोलोगे आप लोग? टर्शियरी चलिए बहुत बढ़िया। सो इसको हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा जो है वो 3 डिग्री एमाइन है। अगर मैं यहाँ पर इसको CH3, CH2, ये N, इसको मैं CH3, और इसको मैं कर देता हूँ CH2, CH3। बताइए कौन सा एमाइन? बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आप लोग समझ गए हो। सो आगे बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकेंड एग्जांपल, और ये थर्ड एग्जांपल लिख लेता हूँ, बस बता देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सही रहेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। सो ये रहा थर्ड डिग्री। एक एग्जांपल कोई बताएगा मुझे क्या लिखूं? कोई एग्जांपल आप लोगों की तरफ से? बेंजीन रिंग जोड़ दो सर तीनों तरफ। तीनों जगह बेंजीन रिंग जोड़ दो। चलिए आप बोल रहे हो तो तीनों जगह
बेंजीन रिंग जोड़ देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? ट्राइफेनाइल एनिलीन। क्या बोलेंगे बताइए? ट्राइफेनाइल एनिलीन बोलेंगे या अमाइन बोलेंगे? चलिए इसका हम डिस्कशन बाद में कर लेंगे। बताइए थर्ड डिग्री अमाइन। हेलो हेलो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन। अब आप तो पहचानना आपको मुश्किल नहीं होगा कि भाई कौन 3 डिग्री है, कौन 4 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है। ठीक है, बस आपको नाइट्रोजन से कार्बन चेक करना है कितने कार्बन अटैच्ड है। आगे बढ़ते हैं, इनके हम कहाँ चल रहे हैं बताइए? नॉमनक्लेचर पर। कहाँ चल रहे हैं बताइए? Nomenclature. nomenclature देखिएगा इनका जो नॉमनक्लेचर है दोस्त, उसको कैसे करोगे भाई? कि भाई ये अगर मान लीजिए आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? हाँ, तो उसके लिए देखिएगा कि इन एराइल अमाइन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बताइए बेंजीन रिंग से अगर NH2 जुड़ा है तो इसको क्या बोल देते हैं? नीचे वाले को एराइल बोलते हैं। Yes, sir. और ये रहा आपका एराइल अमाइन। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एराइल अमाइन कॉमन सिस्टम इज नोन एज, इसका कॉमन नेम भी एनिलीन मैंने बता रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे एग्जांपल टाइम बचाने के लिए लिख रखा है। तो देखिएगा कि भाई क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ अमाइन की बात करते हैं, देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अमाइन की। तो अगर आप नॉमेनक्लेचर करोगे, देखिए CH3CH2, बताइए कौन सा चेन है? ये कौन सा चेन है? कोई बताएगा? हेलो, इथाइल। इथाइल चेन है कि नहीं? बताइए कौन सा चेन है बताइए? अल्काइल। एल्काइल। यानी अगर एल्काइल में देखिएगा ये जो चेन है क्या है बताइए? चेन जो है ये आपका एल्काइल होगा। ठीक है, और मान लीजिए एमाइन कंपाउंड है तो कॉमन नेम में उसमें क्या जोड़ दोगे? सफिक्स बताइए? अमीन। अमाइन। तो अब बताओ इसको क्या बोलोगे? एल्काइल एमाइन। अगर मान लीजिए R आपका क्या है? एल्काइल चेन है, और ये NH2 क्या है? एमाइन है, तो इसका कॉमन नेम क्या निकल के आएगा बताइए? एल्काइल अमाइन। लेकिन अब यहाँ पे कौन सी चेन है? इथाइल चेन है, तो आप क्या बोलोगे कॉमन नेम में? इथाइल, और उसका सफिक्स क्या लगा दोगे? अमाइन। amine बताइए क्या हो गया? इथाइल अमाइन। क्लियर? Yes, yes sir चलिए अगर इसको क्या बोलोगे बताइए? 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे? prop प्रोपाइल अमाइन। क्लियर? Yes, sir. बताइए। Yes. देखिए ये जो कार्बन, ये जो चेन आप देख रहे हो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर। सुन रहे हो आप सब लोग? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, yes sir. sir Yes, बताइए sir. इतने वाले पूरे ग्रुप को, ये जो दिख रहे हो इतने ग्रुप को आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? आइसो। क्या बोलते हो बताइए? आइसो। तो इसको क्या बोलोगे बताइए? आइसोप्रोपाइल। isopropanol ये कॉमन नेम है इनका। कोई भी चेन हो उसके सफिक्स आप क्या लगाओगे बताइए? ये क्या है? ये सारे के सारे सफिक्स है कि नहीं? एमाइन। yes तो sir फंक्शनल ग्रुप में आप क्या करोगे? जो भी चेन है उसमें सफिक्स आप लगा दोगे। क्या लगाओगे बताइए? सफिक्स amine एमाइन। बात खत्म। समझ गए? और बाकी जो आपकी पेरेंट चेन है उसको। ग्रेट गाइस। सो अब बताइएगा कि इसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए? 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये कितना हो गया? Mine. पता इसका क्या नाम लिखोगे? ट्राइल मिथाइल। सफिक्स लगा दीजिए अमाइन। अब बताइएगा यहाँ पे देखिए ये क्या है? 2 चेन है। अब कंफ्यूजन नहीं हो रही क्या कि किसको पहले लिखूं किसको? बताओ बताओ बताओ, सुन रहे हो आप लोग? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रही आप लोगों को? किसको पहले लिखे किसको बाद में? इस वाले एग्जांपल में बताइए। तो yes क्या sir फॉलो करोगे आप लोग? क्या फॉलो करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Yes, Yes, sir. sir. yes sir Yes, बताइए sir. ये कौन सी चेन है? इथाइल। कौन सी चेन है बताइए? Thai ये कौन सी चेन है बताइए? मिथाइल। बताओ
ABCD में कौन पहले आएगा वो जीत जाएगा, जो पहले आएगा वो। इथाइल ये आएगा पहले। ये सबसे पहले किसको लिखोगे? इथाइल। इथाइल को। फिर उसके बाद से मिथाइल। उसके बाद से सफिक्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? आपने चेन तो लिख Yes, दिया sir. ना, Yes. आपने क्या लिखा? चेन लिख दिया जो कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन से, तो आपने लिखा सर इथाइल, देखिए इथाइल, मिथाइल और सफिक्स आप लगा दीजिए एमाइन। पूरे मॉलिक्यूल्स का नाम लिख दिया कि नहीं लिख दिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। आई होप इतना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों मिथाइल है तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने कहा हुआ है कि देखो सर एक बात बताओ, यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, ट्राई मिथाइल, हाँ डन डन, रिपीट हो रहा है इसलिए ऐसा हुआ था। इन्होंने थोड़ी सी गलती तो की है, लेकिन खैर ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये देख रहे हो, इसको क्या नाम लिखोगे? इसका नाम बताएगा कोई मुझे? इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल गए, बताइए। सब्यूटाइल। एक इथाइल ग्रुप और ये एक इथाइल ग्रुप, बताइए। बोले कंपलसरी है, बोले ऐसा ना आता पहले रे पेपर है, बोले कंजे फॉर्म भरना पड़ा साइबर कैफे जाई करी। किसकी आवाज है ये? हेलो, 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 किसकी आवाज है ये? शालिनी। चलिए ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना, बंद हो गया ना? ग्रेट, कोई बात नहीं। Yes, sir. चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा अब आप लोग कि भाई एक बात बताइए, इन दोनों चेन की जब आप बात कर रहे हो तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? बताइए, दो इथाइल ग्रुप है, Yes, sir. दो Yes, इथाइल, sir. और ये कौन सा ग्रुप है बताइए? सब्यूटाइल। ब्यूटाइल। समझ गए? तो यहाँ पे Yes, आप sir. क्या लिखोगे बताइए? सबसे लंबी चेन कौन है? डाई इथाइल। नहीं नहीं, लंबी चेन का मतलब ब्यूटाइल। सबसे ज्यादा चार लंबी ब्यूटाइल। चेन कौन सी है बताइए? ये वाली, ठीक है। तो आपने कहा कि ये भाई ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है, और ये हमारे क्या हो गए बताइए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप लोग बताइए? सब्स्टिट्यूएंट। किसको लिखोगे? सब्स्टिट्यूट। तो अब बताइएगा क्या लिखोगे? डाई इथाइल। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? दो, तो आपने लिखा दो। डाई इथाइल। उसके बाद से आपने लिखा हुआ है ब्यूटाइल अमाइन। समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. क्लियर? Yes, चलिए, Yes, sir. यहाँ पे आप देखोगे एक चीज बड़ी खास है कि अगर आपको ब्रांचिंग दिखानी है, क्या दिखानी है बताइए? ब्रांचिंग दिखानी है कि कितने ब्रांच है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितने इथाइल ब्रांच है, कोई बताएगा मुझे? एक, और दूसरा, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? n कॉमा n। इसका मतलब क्या है कि दो ब्रांच है। क्या है बताइए? दो, सॉरी सॉरी, दो सब्स्टिट्यूएंट है और एक हमारी जो है पेरेंट चेन है। क्लियर गाइस? ये कॉमन नेम का पूरा सिलसिला था। आगे बढ़ते हैं, फिर आयुपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, बताइए, आप लोगों से मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बहुत लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो भाई इतना जो ग्रुप है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बताइए? एलाइलिक ग्रुप। क्या बोल देते हैं बताइए? एलाइलिक। ठीक है, इसको देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2, इसको क्या बोल देते हैं बताइए? इसका क्या नाम है? एलाइलिक ग्रुप। क्लियर गाइस? सुन रहे हो आप लोग? सब लोग हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा ग्रुप क्या है आपका? एलाइलिक ग्रुप। नीचे से मैच कर रहा है क्या? देखिए एक बार। यस सर। तो बताइए
अगर ये नीचे से मैच कर रहा है तो इसको आप लोग बोलोगे NH2 जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलोगे बताइए? एलाइल अमाइन। क्या बोलोगे बताइए? एलाइल अमाइन। अब बताइएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये देख रहे हो कितने कार्बन है इसके अंदर? 6 कार्बन है कि नहीं? CH2 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 CH2। यस सर। यस। ठीक है, और ये एक NH2 और ये क्या है बताइए? एक NH2। तो इसको क्या बोलोगे बताइए? हेक्सा। क्या बोलोगे बताइए? हेक्सा मिथाइल, या चाहे हेक्सा मिथिलीन डाई एमाइन। कितने एमाइन है बताइए? 2 है, तो इसको बोलोगे हेक्सा मिथिलीन डाई एमाइन। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही है, इसका नाम क्या है? एनी। इसका नाम कोई बताएगा मुझे? इसका तो आप लोग बड़े अच्छे से समझ जाओगे, बताइए ऑर्थो बताइए इसको क्या बोलोगे? ऑर्थोटॉलू डाई। क्या बोलोगे बताइए? ऑर्थोटॉलू डाई। क्लियर गाइस? यस यस सर। चलिए, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोलोगे बताइए? या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ऑर्थो मिथाइल एनिलीन बोल सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो बताइए? ऑर्थो मिथाइल एनिलीन लिख सकते हो आप लोग। अब देखिएगा यहाँ पे ये एनिलीन और ये Br है, बताइएगा कौन से पोजीशन पर है? पैरा ब्रोमो एनिलीन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। चलिए, और यहाँ पे बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताइए ये 2 ग्रुप जो है CH3 ये क्या है? ब्रांचिंग की तरह काम कर रहा है। ब्रांचिंग, हाँ, सब्स्टिट्यूएंट बोलिए चाहे ब्रांच की तरह। तो कितने ब्रांच है बताइए? 2 ब्रांच। तो 2 बार N लिखोगे कि नहीं? यस सर। यस सर। बताइए N, और ये N है क्या? तो मिथाइल। तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल एनिलीन, क्योंकि ये पूरा एनिलीन जैसी कहानी दिख रही है आपको। क्लियर? क्लियर? यस डन? सर। तो ये Yes, इनके sir. कॉमन नेम्स है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इनके आयुपैक नेम की बात कर लो सर, एक बार क्या बात करो बताइए? आयुपैक नेम की। तो आयुपैक नेम बड़ा आसान है, बड़ा आसान इन द सेंस कि आपको ऐसे करना है। देखिएगा कि बताइए ये आपकी क्या एल्केन चेन है कि नहीं? क्या है बताइए? एल्केन। एल्केन चेन। तो अब यहां से क्या करोगे बताइए? एल्केन से, एक मिनट, हेलो, देखिएगा ये जो एल्केन चेन है इसमें से आप क्या निकालोगे बताइए? ई निकाल दोगे, और इसमें बताइए क्या जोड़ दोगे? क्या जोड़ दोगे बताइए? अमाइन। तो अब बताइए आपको क्या निकल के आने वाला है? एल्केनामाइन आने वाला है कि नहीं आने वाला? यस सर। क्या आ गया बताइए? एल्केनामाइन। अब आप सोचो, मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे देखोगे पहले वाले एग्जांपल में, यहाँ पर आ जाइए, पहले वाले में ब्लैक कलर कर रहा हूँ, गोला राउंड, बताइए इसको क्या बोलोगे? इथाइल ग्रुप है? यस सर। 2 कार्बन की चेन है तो ये क्या हो जाएगी? इथेन। उसमें से ई हटा दो और एमाइन जोड़ दो, क्या हो गया? इथेनामाइन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, यहाँ पे देखिएगा ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे बताइए? प्रोपेनामाइन। अब बताइए नंबरिंग करोगे तो भाई क्या मिलेगा? इसको पहला नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो क्या बोलोगे? प्रोपेन 1 अमाइन। भैया NH2 ग्रुप कौन से पोजीशन पे है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब बताइएगा इसमें आ जाइए, इस वाले मॉलिक्यूल्स में देख रहे हो क्या इसको? हेलो, यस सर। यस सर। इसका मैं नंबरिंग करता हूं, बताइए 1 2 3। तो बताइए 3 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे बताइए? प्रोपेन। Propane और अमाइन आपको जोड़ना है, लेकिन अब कौन से पोजीशन पे है? तो बताइए प्रोपेन और स्पेस फिर 2 एंड एमाइन। तो बताइए प्रोपेन 2 एमाइन, ये इसका क्या नाम हो गया? आयुपैक नेम हो गया। डन गाइस? क्लियर? Yes, sir. चलिए आ जाइए, अब इस वाले एग्जांपल में आप लोग देखोगे कि भाई ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, ये वाला,
इसमें आपको एक खास बात दिखेगी आईपैक में कि बताइए सबसे लंबी चेन कौन सी है, इथाइल की मिथाइल, इथाइल की मिथाइल, इथाइल। ठीक है। तो बताइए अब इसका क्या करने वाले हो, बताइए देखिएगा सबसे लंबी चेन ये है और इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कुछ बताओगे आप लोग, मिथाइल मिथाइल पहले क्या है बताइए, इथाइल पहले, फिर इथेन पहले। अब बताइए ये मिथाइल एम और इथाइल का ई फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको आपने देखा कि भाई किसको पहले लिखोगे, सर जो शॉर्टर चेन है, स्मॉल चेन है। समझ गए आप लोग, किसको लिखोगे इसमें आयुपैक में, सर स्मॉल चेन को पहले। समझ गए आप लोग। तो जो स्मॉल चेन है उसको आप लिखोगे और बाकी बड़े वाले चेन को आप क्या बोलोगे, पेरेंट चेन मान लोगे। तो देखिएगा अब ये बड़ी चेन है, इथाइल वाली क्या है, बड़ी चेन है, तो इसको आप पेरेंट चेन मानोगे और इसको कहोगे कि देखो सर ये छोटी वाली चेन है तो एज अ ब्रांच की तरह काम कर रही है। कैसे काम कर रही है बताइए, एज अ ब्रांच की तरह। तो सबसे पहले कितने ब्रांच है वो चेक करिए, यहाँ पे CH3 एक ही ब्रांच है कि नहीं, यस सर। तो उसके बगल में लिखोगे एक एन लिखोगे, क्या लिखोगे, एक एन लिखोगे, और जो छोटी ब्रांच है उसको लिखोगे मिथाइल, और उसके बाद से पेरेंट चेन आपकी क्या हो गई, इथेनामाइड, इथेनामाइड। सेम एग्जांपल पे यहाँ पे तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहोगे बताइए, एक को क्या मान लोगे बताइए, चेन मान लोगे, क्या मान लोगे बताइए, एक को, और ये इन दोनों बाकी को क्या कर दो आप, सब्स्टिट्यूएंट कर दो, क्या कर दोगे बताइए, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट, क्लियर। अब देखिएगा आपने कहा कि दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो बताइए दो ब्रांच यहाँ पे आ गए, तो अब इसको क्या बोलोगे, दो है तो एक एन और एक बार क्या लिखोगे, एक और एन लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यस सर। यस सर दो ब्रांच है तो एक इसके लिए एन एक इसके लिए एन, और उसके बाद से ये डाई मिथाइल हो जाएगा, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड, ठीक है, डन। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए, सबसे लंबी चेन ये 4 की है कि नहीं, यस सर। और ये इथाइल दो ब्रांच है, तो आप क्या लिखोगे, दो बार एन एन लिखोगे, तो ये रहा एन एन, और पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग, तो डाई इथाइल, और ये क्या हो गया, ब्यूटाइल एमाइन, क्या बोलोगे, सॉरी ब्यूटेनामाइन, ये तो कॉमन नेम के लिए हो जाएगा, दो ब्रांचिंग है तो एक एन, देखिए एक एन, डाई इथाइल ब्यूटेना और 1 अमाइन, बताइए 1 2 3 4, तो कौन से पोजीशन पर नाइट्रोजन आ रहा है बताइए, 1 वाले पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे 1 अमाइन, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। चल बाकी ये नाम वगैरह आप लोग देखते रहिएगा, इनका कोई वो है नहीं, इसको आप लोग बोलोगे एलाइल एमाइन, ये आसानी से नॉमेनक्लेचर आप लोग कर लोगे, बाकी नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से कोई बताएगा, चलिए इसको पढ़िए और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी ही है, पूरी एनसीईआरटी ही है, बताइए प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, और टर्शियरी कौन है, सर फर्स्ट एंड थर्ड जो प्राइमरी है, यस सर, और सेकंड टर्जरी है। टर्शरी और बताइए फोर्थ जो इसमें एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो ये क्या होगा आपका, प्राइमरी। प्राइमरी। 1 डिग्री, ये कौन से सेकेंड कौन से डिग्री का बताइए, हेलो 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री, ये कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री। प्राइमरी है यानी 1 डिग्री, और इसका 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, होगा भी नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया एमाइन क्या होता है वो देख लिया, सेम देख लिया, नॉमेनक्लेचर जो है आपके एनसीईआरटी का है, एक बार जाके प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए बेसिकली हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बताइए,
प्रिपरेशन ऑफ, amine. ठीक है। तो अब हम प्रिपरेशन जब अमाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम प्रिपरेशन करने की बात करेंगे। तो आ जाइए देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, पूरी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा। ये देखिएगा NO2 क्या है बताइए, NO2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, So nitrogen, क्या बोलेंगे बताइए इसको हम लोग, nitrobenzene. समझ गए? ये जो है आपका नाइट्रोबेंजीन है। आपने कहा कि देखो सर एक काम करो कि यहां से ले लो आप H2 और साथ में कौन सा मेटल ले लोगे, पैलेडियम मेटल, और जो सॉल्यूशन है वो कौन से सॉल्वेंट में हो रहा है, तो सर इथेनॉल में। जब इथेनॉल में आप रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करेगा, ये जो रीएजेंट है, ये जो रीएजेंट है कैसा काम कर देता है बताइए, रिड्यूसिंग, Reduce कैसा काम करता है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। agent. और इसकी खास बात क्या है कि सर अगर कहीं भी इसको NO2 दिख जाए, क्या दिख जाए, NO2, NO2. और साथ में H2, PD, और कौन सा C2H5OH, इथेनॉल है, एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है। तो अगर एल्कोहल में है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए, NH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बताइए, नाइट्रो ग्रुप NH2. से, नाइट्रो ग्रुप से किसमें कन्वर्ट करेगा बताइए, एमाइन में। क्लियर हो Amine. गया आप सबको, Yes, sir. Yes, sir. चलिए। Yes, sir. ये तो एक रिएजेंट है, इसको मैं ना ग्रीन कलर के राउंड में, ग्रीन नहीं तो इसमें कर देता हूँ, एक ये रिएजेंट है। साथ में ये फर्स्ट रिएजेंट है, साथ में आप चाहो तो दो और रिएजेंट्स हो सकते हैं। दूसरा रिएजेंट देखिएगा आपका Fe प्लस HCl, क्या बताइए, Fe प्लस HCl होगा, तो भी ये क्या करेगा बताइए, NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा बताइए, NH2 में। किसमें, NH2. NH2. ठीक है। और एक थर्ड रिएजेंट लिख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर क्या है, Sn प्लस HCl, अगर कहीं लिखा होगा तो भी इसका काम क्या है बताइए, समझ गए ना आप लोग, NO2 को किसमें कन्वर्ट करेगा, amine NH2 में। NH2 में। ठीक है गाइस, तो चलिए आ जाइए, अब बताइएगा क्या आपका पहला जो प्रिपरेशंस की हम बात कर रहे थे एमाइन के लिए, क्या यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे आया, और इसके जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो हमारी सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है कि आपको बोर्ड में बोलेगा कि नहीं आप इसका मैकेनिज्म बताओ, समझ गए, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो बताइए आपने नाइट्रोबेंजीन से क्या बना दिया, Aniline. Aniline. बताइए इसकी जगह ये तीनों रिएजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड में देखिएगा, इसी को मैं इसके साथ लिख देता हूं, ये रहा NO2, और साथ में आपको क्या मिल सकता है, Fe प्लस HCl, या फिर ये आप और करके लिख सकते हो Sn प्लस HCl, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये NO2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बताइए, NH2। रिड्यूसिंग NH2. एजेंट का मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं, क्या करवाते हैं बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर गाइस, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो आपके हो गए, कुछ और रिएक्शंस आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि CH3 CH2 और ये क्या है बताइए, NO2, और आप किससे ट्रीट कर रहे हो बताइए, हमारे पास जो है H2PD, और आपने लिया हुआ है ROH। ROH का मतलब समझ गया ना, क्या लिखा हूं, एल्कोहल। क्या है, Alcohol. क्या है बताइए, Yes, sir. एल्कोहल। तो बताइए क्या मिलेगा, किसी को पता है भाई, बताएगा, CH3CH2 NH2. बताइए क्या मिल गया, ये आपका अमाइन मिला कि नहीं मिला, Yes, sir. Yes, sir.
तो बताइए क्या हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा करके एमाइन बना सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक और रिएक्शन लिख लीजिएगा यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन में कि भाई हमारे पास CH3 और ये रहा CH2, ये रहा आपका ये रहा आपका CH3 और यहाँ पर क्या है बताइए NO2, और इससे आप रिएक्शन करवा रहे हो SN प्लस HCl से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 किस में कन्वर्ट होगा? बताइए बताइए NH2. NH2 में। बताइए। क्या आपको पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पता चल गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल अमाइन आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया। सेकेंड मेथड की बात करते हैं दोस्तों, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। रुकिए, इस सेकेंड मेथड को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, पहले आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ, किसकी बात करेंगे बताइए? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। किसकी बात करेंगे बताइए? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो यहाँ पे देखिएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में दो चीजें, बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो इसको आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? एल्काइल साइनाइड। Cyanide. ठीक है, और इसको आप लोग क्या बोल देते हो बताइए? एल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हो बताइए? इसको दो नाम से बोलते हैं, एक तो ये क्या है बताइए? एल्काइल साइनाइड, और दूसरा क्या नाम है बताइए? Alkyl nitrile. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? No, sir. चलिए, तो हो क्या रहा है कि हमें रिडक्शन करवाते हैं एल्काइल साइनाइड का, और रिडक्शन करवाने के साथ साथ आपने कहा कि देखो सर आप जो रिडक्शन करवा रहे हो वो आप सुनो। देखो आपके पास एल्काइल साइनाइड है और उसका रिडक्शन करवाएंगे, पहला R, ये फर्स्ट रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। देखिएगा R, और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो आपने लिखा हुआ है H2 और Ni। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन निकिल मेटल के सरफेस पर अगर आप पास करोगे तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? वो आप लोग देखिएगा, ये रहा आपका CH2, और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बताइए? NH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बताइए? NH2 में। क्लियर गाइस? तो ये आपका रिडक्शन ऑफ क्या हो गया बताइए? नाइट्राइल बोलिए चाहे साइनाइड बोलिए। अगर मैं इसके लिए कोई दूसरी रिएक्शंस लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? CH3 सॉरी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसका आप रिडक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट, तो क्या मिलेगा आपको बताइए? इथाइल एमाइन की प्रोपाइल एमाइन। हेलो, क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? Ethylamine. Ethylum. इथाइल अमाइन आपको मिलने वाला है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर थर्ड रिएक्शंस की बात कर दूं तो यहाँ पे भी आप देखोगे Sir, ये NH2 है। बेंजीन रिंग दिख रही है और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्या यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूं H2Ni तो क्या मिलने वाला है आपको बताइए? एनिलीन। नहीं दोस्त, Nitrogen. CH2 क्या बोलेंगे बताइए इसको? बेंजाइल अमाइन। क्या बोलेंगे बताइए? बेंजाइल। सर ऊपर हाँ बोलिए। NO2 की जगह NH2 आएगा सेकंड वाले में। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, सॉरी सर सॉरी सॉरी। क्लियर गाइस? देखिएगा एक बात बताइएगा, हम बात कर रहे हैं बेंजाइल अमाइन की, हम इसको बेंजाइल क्यों बोल रहे हैं? देखिएगा इसको हम लोग बोल देते हैं, अगर इससे डायरेक्ट ये पूरा होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? फिनाइल। फिनाइल। अब इससे बेंजीन रिंग से एक कार्बन बाहर भी जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा बताइए? यहाँ पे एक जो कार्बन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? टोलिन।
बेंजाइल कार्बन, क्या बोलेंगे बताइए? बेंजाइल कार्बन। बेंजाइल, बेंजाइलिक कार्बन बोल दीजिए, बेंजाइलिक कार्बन। तो अब बताइएगा कि ये कौन से कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है? बेंजाइलिक कार्बन से। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? बेंजाइल एमाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे NH2 जुड़ा होता तो आप क्या बोल देते? फेनाइल एनिलीन, फेनाइल अमाइन बोल सकते थे, या फिर कॉमन नेम आप एनिलीन ले सकते हो। तो याद रखिएगा, इसको फेनाइल, इसको आप बेंजाइल बोलते हो। चलिए आगे बढ़े अगले रिएक्शंस पर। यस सर। यस सर। फोर्थ रिएक्शन में एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, आखिरी रिएक्शन है ये, लास्ट रिएक्शन है। सो इस रिएक्शंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई एक और एग्जांपल। CH3, ये रहा आपका C, यहाँ पर आपने रख दिया CH3, यहाँ पे रख दिया CH3, और यहाँ पर आपने रख दिया हुआ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जो आप रिडक्शन करवा रहे हो, किससे रिडक्शन करवा रहे हो बताइए? आपका जो है हाइड्रोजन और निकिल कैटलिस्ट है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताइए आप लोग? CH3C। इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि इसको हम और क्या कर सकते हैं? इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते। कहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे बताओ? कहीं जोड़ने के चांस ही नहीं है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2। बताइए कौन सा डिग्री का एमाइन बना हुआ है? वन डिग्री। 1 degree. 1 डिग्री का आपको एमाइन मिला हुआ है। सारे के सारे ऑलमोस्ट 1 डिग्री होंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है। चलिए बढ़िया है। अब क्या हम लोग आगे बढ़े? अगले बताइए, हमने 2 मेथड देख लिया। एक तो आपने देखा कि सर अगर हम NO2 ग्रुप का रिड्यूस करेंगे तो आपको एमाइन मिलेगा। अगर आपने नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हो बाय रिड्यूसिंग एजेंट तो भी आपको एमाइन मिल रहा है। अब फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड। Amides. बात कर रहे हैं बताइए? रिडक्शन ऑफ एमाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक जनरल रिएक्शन है, बताइए कौन सी रिएक्शन है ये? जनरल। रिएक्शन। इसी के बेसिस पर आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे देखने को, उसको आगे देखिएगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि भाई आपने क्या कहा कि सर देखो मेरे पास ना एक अमाइड कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बताइए? अमाइड। Amide. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? बताइए बताइए, इसको क्या बोलेंगे? Amide. एमाइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए अगर कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बताइए? NH2। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बताइए? NH2। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? एमाइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? Amide. यस। यस सर। यस सर। अगर इसको मैं किससे ट्रीट करूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किससे ट्रीट करूं बताइए? लिथियम, लिथियम Aluminium. LiLH4, और साथ में आप कर रहे हो हाइड्रोलिसिस। अगर वाटर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है? तो इसका काम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या वर्क फंक्शन है? तो देखो सर, अगर आपके पास कहीं क्या दिख रहा है? कार्बोनिल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए? कार्बोनिल। और आप किससे उसका रिडक्शन करवा रहे हो बताइए? LiAlH4, और साथ में आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। किसमें बताइए? इसको किसमें बदल देगा? CH2। CH3. हाँ पायल बोलिए, आप कुछ कह रही थी। सर एक बार स्क्रीन रीशेयर कर दो। अच्छा ठीक है, वेट अ मिनट। अब दिखाई दे रहा है आपको? ओके सर, थैंक यू। गुड, ग्रेट। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कि भाई क्या हो रहा है बताइए? ये कार्बोनिल जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CH2 में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes. यस सर।
चलो अब देख लो यहाँ पे भाई क्या हो गया कि ये R जो है और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, CH2, और पहले से आपके पास NH2 है। बताइए ये एमाइड का कन्वर्जन किस में हो गया? अमीन। बताइए हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक दिन समराइज करके मैं बताऊंगा इनके वर्क फंक्शन क्या क्या है, क्या काम करते हैं। बेसिकली इसका नाम लिख लीजिए, LiAlH4। क्या होता है इसका नाम बताइए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ग्रेट गाइस, क्लियर? यस सर। यस सर। यस चलिए अब आप देखोगे कि भाई इसके पहले टाइप के रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, ये रहा आपका O, ये रहा आपका NH2। बताइए इसको आप किससे ट्रीट कर रहे हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम साथ में हाइड्राइड। वाटर है, आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट बताइए? बेंजाइल एमाइन। यस सर। डन गाइस, क्लियर? यस सर। यस सर। सर। चलिए सेकेंड रिएक्शन में देखिएगा आप लोग, CH3 CO और ये रहा आपका NH2, और आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हो सर LiAlH4, और साथ में आपका हाइड्रोलिसिस है। इसको वाटर को आप नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? कौन सा नाम बताएगा कोई इसको? इसका क्लियर गाइस? ये भी समझ में आ गया क्या? हेलो हेलो। यस सर। डन सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो आपको अमाइन मिल गया है। हमने 3 मेथड जो है प्रिपरेशन, अमाइन के प्रिपरेशन के हमने देख लिए हुए हैं। चलिए एक दो और रिएक्शंस कोशिश करते हैं कि भाई हमें समझ में आ जाए। थॉर्ड जो है वो आप देखिएगा, थॉर्ड क्या लिखे हैं? थॉर्ड क्या 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 चलिए CH3 CH2, और ये रहा आपका एक और एग्जाम्पल जो कि आप लोग नोट कर लेंगे। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा रहेगा। और आप यूज कर रहे हो ये वाले रिएजेंट्स, ठीक है? क्या मिलेगा बताइए? प्रोपेनामाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस यस सर। सर। चलिए सो बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये 3 मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन के तो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक और मेथड ऊपर जो हमने मिस किया हुआ था, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या बताइए? कौन सा मेथड है बताइए? मोनोलिसिस। एल्काइल हैलाइड। बताइए अभी आप लोगों का 5 मिनट बाद क्लास है बायो की, और इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 10 से 15 10 मिनट हाँ लग जाएगा। कंटिन्यू करें इसको, 5 मिनट मैम से ले लेंगे। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए सो बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा हो क्या रहा है भाई। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, वो आप लोग सुनिएगा कि भाई अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस का मतलब यहां से निकल के आ जाता है अमोनिया। क्या आ जाता है बताइए? अमोनिया। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूँ, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब कि भाई रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया। इसका सिंपल मतलब क्या है बताइए? आगे लिख दो, रिएक्शन ऑफ यस। reaction of alkyl halide with ammonia। किसके बताइए? with ammonia। क्लियर गाइस? डन। अमोनोलिसिस का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है भाई? एल्काइल हैलाइड जो है किससे रिएक्शन करेगा? बताइए किससे रिएक्शन करेगा? अमोनिया अमोनिया से। से। रिएक्शंस को, इसी प्रोसेस को आप लोग बोल देते हो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी कुछ नहीं करा रहे हो आप, रिएक्शन किससे करवा रहे हो? किससे किससे बताइए? एल्काइल हैलाइड। एक बात बताइए, आपका एल्काइल हैलाइड जो है क्या क्या हो सकता है सर?
तो देखिएगा आपका जो एल्काइल हैलाइड है उसको आप लोग क्या बोलोगे बताइए, आर एक्स, क्या बोलोगे बताइए, आर एक्स, क्लियर। और ये जो Yes, sir. आर एक्स है इसको आप लोग बोल सकते हो सर, देखो ये आर आपका आर देखिएगा कॉमन वैसे ही लिख रहा हूँ, आर बी आर भी हो सकता है, क्या लिख सकते हो बताइए, आर सी एल भी हो सकता है, मोस्टली यही रहेंगे आपके पास, ठीक है, आर बी आर चाहे आर सी एल। इसमें भी अगर फर्दर आप लिखना चाहो तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सी एच थ्री सी एल, क्या लिख सकते हो बताइए, सी एच थ्री बी आर, ये चीजें लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए सो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी खास बात ये है कि हो क्या रहा है, रिएक्शंस की जब आप बात करोगे तो मैं इसको थोड़े बहुत मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एक ही दो एग्जांपल लिखूंगा, आर एक्स का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3Cl, और साहब ये जो है ना आपका एल्काइल हैलाइड है, क्या है बताइए, एल्काइल हैलाइड है। चलिए अब मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो सर इसका जो रिएक्शंस करवा रहे हैं हम, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, NH3 बेहोश होने वाली गैस से। पहले इससे लोग क्या करते थे बताइए, कुछ लोगों को बेहोश कर देते थे, क्या कर देते थे बताइए, बेहोश। इसको कुछ ऐसे अगर आप अच्छे से स्मेल ले लो ना तो आपका दिमाग घूमने लगेगा। तो ये रहा साहब आपका अमोनिया। चलिए हुआ क्या कि देखो सर मैं इसकी जगह आपको CH3Cl ले लेता हूं, एल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, और अमोनिया से रिएक्शन करवाता हूं। चलिए आ जाइए हम अब लोग रिएक्शंस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अमोनोलिसिस करवाएंगे सर, चलिए हमारे पास एक अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया। तो सर ये रहा आपका, देखोगे आप लोग कि भाई क्या था आपका अमोनिया, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है बताइए, NH3, और नहीं ऐसे ना करके ऐसे कर देते हैं, NH3 और साथ में मैं ले लेता हूं यहाँ पर CH3Cl। बताइए रिएक्शन करवा रहा हूं, क्या मिल रहा है देखिएगा। एक बात बताइए, ये जो मिथाइल है कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को, हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. क्यों, क्योंकि बताइए ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो कैसा काम करने लगेगा बताइए, एज अ As a इलेक्ट्रो, electrophile. ठीक है गाइस, कैसा काम करेगा बताइए बताइए, एज अ इलेक्ट्रोफाइल Electrophile. का काम करेगा। और यहाँ पे देखिएगा साथ में अमोनिया के पास क्या दिख रहा है आपको, लोन Lone पेयर ऑफ pair. इलेक्ट्रॉन, ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियो, Nucleophile. बताइए। अब हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दिख गए, आप कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं। कौन सा रिएक्शन करवाएंगे आप बताइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा बताइए, इधर। क्लियर गाइस, Yes, sir. Yes, sir. चलिए आ जाइए। अब आप देखोगे कि ये नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, देखिएगा पहले स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, आई होप कि आपको समझ में आए, और जिनको ना समझ में आए प्लीज पूछ लीजिएगा। तो देखिए ये रहा आपका CH3, और इसी से क्या जुड़ गया है बताइए, नाइट्रोजन जुड़ गया है, और ये इलेक्ट्रॉन दिया है, तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। Yes. इसको मैं H2 और इधर एक H कर देता हूं, और बताइए इस पे पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो गया आपका, एक Cl निकला है कि नहीं निकला, बताइए बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक निकल गया Cl, और आप देखोगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साथ में बताइए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड। एक चीज और बताया था, लिख लीजिए यहाँ पर, अगर गोलू मोलू बना के लिख सकते हो आप लोग तो, कि भाई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम हैव नेगेटिव चार्ज, इफ, लिखिए, इफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, नोट करिए आप लोग, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव
नेगेटिव चार्ज देन मोर स्टेबल, क्या होगा बताइए? More stable. एक बात बताओ, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल है, और इफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? वो उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या बताइए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? अनस्टेबल। कैसा होगा? Unstable. अब अनस्टेबल होने की वजह से ये देखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या कर जाएगा? इधर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर गाइस? बताइए, इस पे ब्रेक होगा तो इधर निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या निकाल देंगे बताइए? HCl। क्लियर गाइस? और अब बताइए यहाँ पर क्या मिल गया आपको? कोई बताएगा? प्रिपरेशन ऑफ एमाइन की बात कर रहे थे, क्या आपको एमाइन बन गया कि नहीं बन गया? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ में आ गई बात? तो हमने प्रिपरेशन ऑफ एमाइन की बात कर रहे थे, हमें प्रिपरेशन ऑफ एमाइन मिल गया, लेकिन इसके साथ एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है उसको आप समझिएगा कि सर हो क्या रहा था ना, कि हमने एक ही बीकर लिया हुआ था। बताइए क्या लिया हुआ था? एक ही बीकर लिया हुआ था, और एक ही बीकर लेने के साथ सर आप समझो इस बात को कि हमने क्या किया, कि क्या किया बताइए? इस बीकर में हमने जो रिएक्टेंट भरे हुए थे, कौन कौन से रिएक्टेंट सर? इसमें हमने डाला हुआ था NH3, और साथ में हमने क्या डाला था बताइए? CH3Cl। बताइए और रिएक्शन इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? अमोनिया और CH3। Yes, sir. अब बताओ इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है? सोचो सोचो। तो भाई यहाँ पर CH3NH2 प्रोडक्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ऑफ कोर्स बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो बचा हुआ अमोनिया होगा ना, एक बार और इससे क्या करेगा बताइए? सॉरी, एक बार ये जो NH2 बना हुआ है एक बार और CHCl3 से एक बार रिएक्शन करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में और बच गया है एल्काइल हैलाइड। तो अब क्या होगा दोस्तों कि अगले स्टेप में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक बार और बताइए, अब ये कैसा अमाइन जो है कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes. Yes, sir. लोन पेयर होने की वजह से कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक मोल और बताइए क्या? एक मोल और मिथाइल क्लोराइड से ये रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा बताइए? एल्काइल हैलाइड से। तो अब बताइए ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ बताइए? इलेक्ट्रोफाइल Yes, पे sir. ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो आपको क्या मिलने वाला है? सुनिएगा यहाँ से, ये रहा सर CH3, ये रहा नाइट्रोजन। क्या बताइए? नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक NH और यहाँ पे CH3 जुड़ गया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? और साथ में एक हाइड्रोजन को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिएगा, सुनिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है ना NH2 अमाइन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बॉन्ड Cl इधर ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव कार्बन से क्या हो गया बताइए? जुड़ गया। ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, Cl निकल गया, इससे जुड़ गया। लेकिन जो नाइट्रोजन दे रहा है, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सोचो। तो अब ये मैंने इसकी जगह ये वाला जो नाइट्रोजन है साहब, यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिख दिया हुआ है। बताइए क्या वंस अगेन ये जो ऊपर हमने इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग स्टेबल है कि अनस्टेबल? Unstable. Unstable. तो बताइए ये प्रोटॉन इधर जाएगा, तो एक और बताइए H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. अब आप देखिएगा कौन से डिग्री का एमाइन बन गया? कोई बताएगा मुझे कौन सा डिग्री का एमाइन बना हुआ है ये? 1 degree है अभी. अब बताओ, 2 अब डिग्री। बताओ ये 2 डिग्री का ये एमाइन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? Yes. Yes, sir. चलिए, अभी भी ये कैसा काम कर रहा है ये? Nucleophile. Nucleophile बताइए, की तरह. एक मोल और एक मोल और
इससे रिएक्शन करेगा तो बताइए ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से HCl निकलेगा। तो अब ये आप लोग समझ जाइएगा CH3 और ये क्या हो गया बताइए CH3 क्या मिला बताइए, कौन से डिग्री का? आप समझ गए ना कि आगे वही स्टेप रिएक्शंस होगी, रिपीट करेगा। तो बताइए कौन सा डिग्री का एमाइन बना? 3 डिग्री समझ गए? अभी भी ये कैसा काम कर रहा है बताइए? न्यूक्लियोफाइल। अगले स्टेप में आप देखोगे तो ये रहा सर आपका, देखिएगा कि ये रहा आपका CH3 और ये Cl, एक बार और ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से Cl आपका निकल जाएगा और साथ में आपको कौन सा डिग्री का एमाइन मिलने वाला है? तो देखिएगा 4 डिग्री क्वाटर्नरी। ये CH3 और ये क्या हो गया CH3 और ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा? Cl माइनस अटैच हो जाएगा। इसको आप लोग बोलोगे 4 डिग्री एमाइन, या फिर साथ में एक चीज और बोल सकते हो, बताइए सर क्वार्टरनरी एमाइन। क्या बोलोगे बताइए? क्वार्टरनरी एमाइन। डन गाइस, क्लियर? अब कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ध्यान से सुनिएगा। इसमें अब क्या बोल रहा है इसका कि भाई ये भी एक प्रोसेस है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में। याद रखिएगा कि आपको एक अमाइन नहीं मिलेगा, ना प्राइमरी अमाइन ना सेकेंडरी, आपको क्या मिलने वाला है बताइए? मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलेगा। उसमें प्राइमरी अमाइन भी होगा सर, सेकेंडरी अमाइन भी होगा, टर्शियरी अमाइन भी होगा एंड क्वार्टरनरी अमाइन भी होगा। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन but we have lots of mixture product. ठीक है? Done guys, clear? Yes, sir. डन ये जो चारों पांचों जो रिएक्शन है शुरू से एमाइन हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग इसका रिवीजन करोगे और रिवीजन करने के बाद समझ गए, आप एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे। जैसे ही अमाइन चैप्टर कंप्लीट होगा, गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अनटिल अनलेस कि मेरे साथ आप लोग पढ़ते हुए नहीं चलोगे। मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अमाइंस के जो MTG के क्वेश्चन, चाहे जहां से भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपको भेज दूं। अगर आपको बुकलेट ऐसी कोई मिली हुई है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। गारंटी देता हूं अमाइन चैप्टर खत्म होते होते कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन शर्त ये आपको साथ साथ चलना पड़ेगा। समझ गए? यस सर। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक बड़े अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसकी गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको रिवीजन करिएगा आप लोग। बाय बाय, टाटा, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय। बाय सर।